कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। हमसे कोई भी कुछ भी छीनने की कोशिश करे पर वो हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन किस्मत से नहीं। जो हमें मिलना है वह मिल करके रहेगा, बस हमें कोशिश करना छोड़ना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और शुक्र के वृषभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ शुक्र ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। शुक्र भौतिकता का रूप है, धन संपत्ति और भवन मकान की भव्यता को प्रदर्शित करता है। सजावट करना इसका काम है और जिसे भी यह अपने को बल देता है उस पर आजीवन लक्ष्मी बरसती है। साथ ही पुरुष है तो भली स्त्री उसे मिल जाती है और स्त्री है तो उसे सजावटी सामान का मिलना पाया जाता है। जन्म कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शुक्र के जो प्रभाव वाले लोग होते हैं विशेष रूप से पेंटिंग, डांस, सिनेमा, थिएटर, कला, डिजाइनिंग, इन सभी क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। वहीं इसके अशुभ प्रभाव में मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा यह विशेष रूप से आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की। गोचर में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ अच्छा करने की ओर भी प्रेरित करती है। शुक्र के वृषभ राशि में प्रवेश करने से राहु और बुध के साथ में युति हो जाएगी। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा पहले तो यही जान लेते हैं। सबसे पहले बुध और शुक्र की युति। शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। बुध बुद्धि, विवेक, हास्य मीन्स कॉमेडी का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य, भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु, शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है। यह योग जिस भाव में बनता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उन भाव संबंधित विशेष तरह के शुभ फल की स्थिति के अनुसार मिलते हैं। इस योग के फल शुक्र या बुध की महादशा अंतर्दशा में विशेष रूप से मिलेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की दशा या बुध की अंतर्दशा चल रही है या महादशा चल रही है तो ये योग का फल आपको ज़्यादा मिलेगा। कई बार बुध के साथ में मिलकर शुक्र अपनी ही कानूनी कार्रवाई करने का मालिक भी बन जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं राहु और शुक्र की युति की। जब शुक्र राहु के प्रभाव में होता है या जब शुक्र राहु के साथ में आ जाता है, युति करता है तो हानि करता है। राहु के साथ में मिलकर के शुक्र प्रेम का पुजारी बन जाता है, तो कामेच्छा बढ़ जाती है, अनैतिक समाज विरोधी गतिविधियों की ओर आकर्षित होता है। केतु व शुक्र का दृष्टि संबंध। केतु का यह स्वभाव है कि जिस ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह की शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। कारण कि केतु धड़ भाग है जिसमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती है, और केतु जिस ग्रह के साथ में युति करता है या जिस ग्रह की दृष्टि में होता है, जिस ग्रह के घर में होता है, उसी के अनुसार फल देता है। तो ऐसी स्थिति में जो केतु है वो मंगल के घर में है, मंगल के समान फल करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गोचर के समय की। प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 4 मई 2021 की दोपहर में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा 28 मई समाप्त होने तक वृषभ राशि में ही गतिशील रहेंगे। आइए जानते हैं कि शुक्र के वृष राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। धनेश और सप्तमेश शुक्र है आपकी राशि से, और आपकी राशि से धन और संपत्ति भाव सेकंड हाउस में गोचर वश प्रवेश कर रहा है। इससे बार बार गेन होगा, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, शरीर के सौंदर्य में, पर्सनालिटी में, स्मार्टनेस में इंप्रूवमेंट आएगा, निखार आएगा, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ अग्रसर हो जाएगी। यह जो स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, वो और ज़्यादा सुंदरता अपने आप में पाएंगी। संतान प्राप्ति का भी यह समय है। शानदार शॉपिंग का भी यही समय होता है। गवर्नमेंट की ओर से सम्मान प्राप्त हो सकता है, सपोर्ट प्राप्त हो सकता है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट प्राप्त हो सकता है। जो लोग एक प्रकार से हॉबी के तौर पर ही गाना बजाने में या इंस्ट्रूमेंट बजाने में, संगीत के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तो इस समय काल में बहुत बड़ा नेम फेम मिल जाएगा। जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके विरोधी हैं, उनसे आपको शांति मिलेगी। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि का
अर्थात फर्स्ट हाउस राशि भाव का अधिपति, लग्न का अधिपति, और रोगे सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र है और आपकी राशि में ही गोचर वर्ष प्रवेश करने वाला है। इससे गोचर से सुख मिलेगा और फाइनेंशियली गेन होगा, धन की प्राप्ति अर्थात फाइनेंशियली गेन, और साथ ही साथ एनिमीज, रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, इन सभी का नाश होगा। लेकिन शुक्र आपकी खुद की राशि में ही है और फर्स्ट हाउस में, इसलिए व्यक्ति खुद दुराचार भी कर सकता है, गलत कामों की ओर अट्रैक्ट भी हो सकता है, गलत दिशा में जाने लग सकता है, और इसमें अपने आप को बचाने की जरूरत है। इस गोचर में विवाह और संतान के जन्म का अवसर आता है तथा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। सभी प्रकार के मनोरंजन और भोग विलास, वैभव विलास जैसे सुख प्राप्त होते हैं। व्यापार में वृद्धि होती है। लिक्विड पदार्थ, और लिक्विड में चाहे आप दूध का काम करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, आप केमिकल्स का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, या फिर मिनरल वाटर का काम करते हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा। और स्पेशली वो लोग जो शुक्र से संबंधित जो काम का, चाहे वो फैंसी गुड्स हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, इससे इनकम ज़्यादा होगी या प्रॉफिट का रेशियो आपका बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए द्वादश अर्थात 12th हाउस का लॉर्ड और साथ ही साथ 5th हाउस का लॉर्ड पंचमेश शुक्र का आपकी राशि से एक्सपेंसेस भाव में अर्थात द्वादश भाव में गोचर वर्ष प्रवेश होगा। इससे नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, आमदनी और खर्च दोनों ही अधिक होने लगेंगे, और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के साधन भी प्राप्त होंगे, सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी या सुख सुविधाओं पर खर्चा होने लगेगा। सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होती है, अर्थात कोई को परफ्यूम, इत्र या जो महंगे से महंगा सुगंधित होता है, या जिन लोगों को बहुत शौक होता है, उन लोगों को ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो गिफ्ट में मिले। हालांकि इस गोचर में धन और संपत्ति बढ़ती है, परंतु मान सम्मान में कमी भी देखनी पड़ती है। इसलिए सोसाइटी में, फंक्शन में, जहाँ पर भी जाएं, बहुत संभल करके व्यवहार करें, हंसी मजाक में भी किसी की इंसल्ट नहीं करें, अपने स्टेटस का, अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेंटेन करें। आइए अब बात करें कर्क राशि की। तो कर्क राशि का लाभेश मीन्स 11th हाउस का लॉर्ड और सुखेश 4th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, और आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचर वर्ष प्रवेश कर रहा है। और इससे क्या मिलेगा? इससे आपके प्रॉफिट में, एप्रिसिएशन में, गेन में, इनकम में वृद्धि होगी और यश बढ़ेगा। बहुत से तरीकों से गेन हो सकता है, रिसोर्सेज वाइज गेन ज़्यादा हो सकता है, और मान सम्मान तो बढ़ेगा ही। सभी कार्यों में सरलता से सक्सेस मिलने लगती है। हाई सोसाइटी में उठना बैठना होने लगता है, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती, अच्छी जगह पे खाना पीना होता है, और जो विवाहित हैं दाम्पत्य सुखों में विशेष वृद्धि होती है। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में, तो पार्टनर से, फ्रेंड से गहरी मित्रता के होने के कारण बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है। फ्रेंड्स का भी आपको पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 10वें अर्थात 10th हाउस का लॉर्ड पराक्रम अर्थात 3rd हाउस का लॉर्ड शुक्र है, और आपकी राशि से 10th हाउस में कर्म भाव में गोचर वर्ष प्रवेश करने वाला है। इससे शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता बढ़ेगी, धन की हानि होने लगेगी, नौकरी और व्यवसाय में बार बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे, विघ्न आएंगे, और हर काम लेट लतीफ़ी से होगा। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जॉब में, आपके एफर्ट्स में ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, या फिर ये बोल सकते हैं अनसक्सेस आने लगेगी। समाज से, अपने परिवार से आपका ही विरोध होने लगेगा, और स्त्री वर्ग से, महिलाओं से, चाहे वह घर की महिलाएं हो या फिर ऑफिस की महिलाएं हो, उनसे दुख अपमान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें। जिनसे भी बात करें महिलाओं से बहुत सम्मान के साथ में और आदर के साथ में बात करें, अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, सरकारी परेशानियां भी आने लग सकती है। तो आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए, और वो उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के एंड में जब पहुंचेंगे तब वह उपायों का विश्लेषण करूंगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए भाग्येश 9th हाउस का लॉर्ड और धनेश 2nd हाउस का लॉर्ड शुक्र है। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचर वर्ष प्रवेश होने वाला है, और इससे कॉस्टली लग्जरी सामान की जमकर शॉपिंग हो सकती है, वो मिल सकता है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और आपके कामकाज में, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, या जो भी आपका आमदनी का जो तरीका है, आशा से ज़्यादा फायदा होगा। इसको अनएक्सपेक्टेड गेन बोल सकते हैं। और इसी समय काल में कोई फिक्स एसेट का लाभ भी हो सकता है। गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा या सरकारी योजनाओं से फ़ायदा मिलेगा। घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य होंगे। जीवन साथी के द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी, या उनके कर्मों से आपको सपोर्ट मिलेगा। फ्रेंड से, बड़े भाइयों से सहायता मिलेगी, लाभ मिलेगा, स्नेह मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि सही सलाह मिल जाए, वो आपको पैसा मिलने से कहीं ज़्यादा बेटर है। और ऐसे समय में
संभव है आपको लंबी यात्राएं भी करनी पड़े। आइए अब बात करें तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए लग्न का मालिक अर्थात आपका लग्नेश या राशि अधिपति और 8th हाउस का लॉर्ड अष्टमेश शुक्र है और आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश प्रवेश कर रहे हैं। इससे फाइनेंशियली गेन भी होगा, सुखों में वृद्धि भी होगी और आपको अपने बिजनेस में अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन मिल सकता है या सरप्राइजली कोई गिफ्ट मिल सकता है, गेन हो सकता है जिसकी आपने कोई कल्पना भी नहीं करी हो या आपको इन्वेस्टमेंट करके भूल गए हो। कोई गुप्त कार्य अर्थात घर में बिना किसी को बताए हुए भी आप करने वाले हैं। किसी फ्रेंड्स के प्रति, कोई मित्र के प्रति आपकी चाहत बढ़ सकती है और अब कष्ट दूर होने लगेंगे। सुख सुविधाओं की सामग्री में वृद्धि होगी, परिवार वालों से पैसा तथा सुख दोनों ही मिलेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, कंफर्टेबल जो सिचुएशन है वो दिखाई देगी। लेकिन अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान देना है। अत्यधिक व्यस्तता, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के चलते अपने हेल्थ को खराब नहीं करना है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए द्वादश अर्थात 12th हाउस का लॉर्ड और सप्तम 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र है आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं और इससे अपमानित होने का भय लगा रहेगा। राशि से 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में जब जब भी शुक्र आएगा वो शुभ परिणाम नहीं देगा। अगर अपनी खुद की राशि होगी तो थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी, वरना आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी क्योंकि 12 में से 9 राशियों में शुक्र शुभ प्रभाव देता है। शुक्र के इस गोचर से अपमानित होने का भय लगा रहेगा। बहुत मेहनत से आपका कामकाज चलेगा। घर में भी जीवन साथी से कोई विवाद हो सकता है या उनके अस्वस्थ होने की संभावनाएं हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। और ऐसे समय में जो अन्य फ्रेंड्स से अपोजिट जेंडर है उनके साथ में प्रेम आदि के कारण लॉस या अपमान सहना पड़ सकता है। गुप्त रोगों से कष्ट हो सकता है, यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती है या शेड्यूल आपका बहुत ज़्यादा व्यस्त हो सकता है। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए रोगेश 6th हाउस का लॉर्ड और लाभेश 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इससे क्या मिलेगा? विरोधियों की वृद्धि हो जाएगी अर्थात आपके शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपसे द्वेष रखने वाले बढ़ जाएंगे और उनसे समझौता करने पर आपको विवश होना पड़ेगा। साझेदारों से व्यापार संबंधी विवाद खड़ा हो सकता है, गलतफहमियां पैदा हो सकती है, यात्रा में दुर्घटनाओं से लॉस हो सकता है और खुद ड्राइव करके कोई यात्रा करने वाले हैं तो उसे पोस्टपोन करना ज़्यादा बेटर है। शारीरिक कष्ट विशेष रूप से मिलेगा और ऐसे समय में जीवन साथी भी कई बार मुंह फेर लेते हैं। आपको शुक्र ग्रह की शांति को उपाय करने की सलाह दे रहा हूँ। आइए अब बात करें मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए पंचमेश 5th हाउस का लॉर्ड और कर्मेश 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र है आपकी राशि से 5th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा और इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा, फाइनेंशियली यश की, नेम फेम की यह प्राप्ति होगी और शानदार लाइफस्टाइल के साथ में खाना पीना होगा या ऐशो आराम वाली ज़िंदगी आप एक प्रकार से स्पेंड करेंगे। स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा। सही समय आने पर जो विरोधी हैं, जो शत्रु है, द्वेष भाव रखने वाले हैं, वो या तो कंट्रोल में हो जाएंगे या रास्ते से हट जाएंगे। एंटरटेनमेंट में अधिक इंटरेस्ट आने लगेगा। संतान के जन्म का अवसर आ सकता है। जो संतान का प्लान करना चाहते हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उनको वैसा अवसर मिल सकता है। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में तो पार्टनर के साथ में पक्के रूप से संबंध स्थापित हो सकते हैं, संबंध बन सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको परीक्षा में बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस मिल सकती है या बहुत अच्छे एग्जाम हो सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी का फल मिल सकता है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए सुकेश 4th हाउस का लॉर्ड और भाग्येश 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र है आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा और इससे ज़्यादातर आपकी जो कामनाएं, जो इच्छाएं, वो पूर्ण होने लगेगी और इसी समय में फाइनेंशियली आपको रिलीफ भी मिलेगी। भोग विलास, ऐशो आराम के साधन, सामग्री, वाहन, इन सभी की प्राप्ति होगी या अरेंजमेंट होगा। संबंधियों से सहायता मिलेगी, जनता से संपर्क या प्रेम बढ़ जाएगा। मन और तन दोनों में विशेष ताकत की अनुभूति करेंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि के लिए पराक्रमेश 3rd हाउस का लॉर्ड और अष्टमेश 8th हाउस का लॉर्ड शुक्र है आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे फ्रेंड्स की वृद्धि होने लगेगी। वहीं जो एनिमीज़ है, कॉम्पिटिटर्स है, उनकी पराजय होगी, वो शांत होंगे, वो रास्ते से हट जाएंगे। फाइनेंशियली गेन होगा, प्रॉपर्टी से संबंधित गेन होगा
और ऐसे ही समय में साहस, कॉन्फिडेंस, डेयरिंग ये सब बढ़ जाएगी। जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उनका सुख मिलेगा, जिसे आम भाषा में नौकर चाकर बोलते हैं, और मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी। भाग्य का सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, सरकारी सहयोग मिलेगा, और छोटे भाई बहनों का सुख, सहयोग, प्रेम या अपनत्व ये सब बढ़ेगा, और धर्म में आस्था और रुचि बढ़ेगी। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है, और वह अच्छा घर, अच्छा वाहन, बड़ा वाहन, बहुत अच्छे कपड़े, जीवन साथी और अन्य भौतिक सुख साधनों की कामना करता है। क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, इन सभी सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से ही इनकी प्राप्ति होती है। और यदि जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित है या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। वहीं गोचर में भी जब शुक्र नेगेटिव आ रहा है, प्रतिकूल आ रहा है आपकी राशि से 6th, 7th या 10th हाउस में, तो फिर शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। या और किसी राशि को भी शुक्र प्रतिकूल फल दे रहा है तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो शुक्र के उपायों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा कवच का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, अर्थात दुर्गा और लक्ष्मी से संबंधित जो भी पूजा पाठ आप कर सकते हैं, जो भी जाप कर सकते हैं, वो आप करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन शंख में जल भर करके उसमें 2 बूंद इत्र की डाल दीजिए और उससे लक्ष्मी जी पर अभिषेक कीजिए। हर शुक्रवार को सफ़ेद पुष्पों से या कमल के पुष्पों से लक्ष्मी जी की पूजा करिए। और इस दिन शुक्रवार को डिनर में, रात के खाने में खीर जरूर बनाइए, और वो खीर बना करके सबसे पहले लक्ष्मी जी को भोग लगा दीजिए। उसके बाद सारे परिवार वाले जैसे भोजन करते हैं वैसे उसमें खीर का भी जो भोजन इस्तेमाल करें। इन मंत्रों में से जो भी आप इजीली कर सकते हैं वो आप जाप करने का प्रयास करें। जब भी आपके पास समय हो, चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक, चाहे आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, चाहे आप फ्री में वॉक कर रहे हैं या ऐसे ही सड़क पर वॉक कर रहे हैं, ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या ऑफिस में खाली है, लंच टाइम है, ऐसी स्थिति में ये मंत्र मैं बता रहा हूँ। पहला मंत्र है वो एकाक्षरी बीज मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा है शुक्र का बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इनमें से जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। शुक्र के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं और दुर्गा के लिए 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का एक साथ में कवच बना करके, अष्टलक्ष्मी कवच और 10 महाविद्या कवच दोनों का एक साथ में बना करके धारण कर सकते हैं ज़्यादा श्रेष्ठ परिणामों के लिए। हर शुक्रवार की सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे मीठे चावल, जैसे चीनी, बतासे, मिश्री, आइसक्रीम, ये सब। लक्ष्मी के लिए एक और मंत्र है विशेष, वो है कुबेर जी का मंत्र। तो वो मंत्र इस प्रकार है, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्यादि पतये धन धान्य समृद्धि में देही दापाय स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, कुबेर जी का मंत्र है। तो ये था शुक्र का वृषभ राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह के आधार बना करके, चंद्रमा को आधार बना करके ये एपिसोड हमने तैयार किया है, लेकिन आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में जो बाकी ग्रह हैं वो आपको फल देंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा फल देंगे वो है आपकी जो दशा चल रही है, क्योंकि इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा दशा का आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप यदि अपनी जन्म कुंडली के अनुसार शुक्र का राशिफल जानना चाहते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कोई दुविधा में है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है और उसके लिए एक प्रकार से कश्मकश की स्थिति है, तब अपनी जन्म कुंडली में खंगालना चाहिए कि उसमें क्या योग चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है और आने वाला 4-5 साल कैसे होने वाले हैं। तो उसके आधार पर आज की तारीख में प्लानिंग करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर बात करेंगे। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।